तो और भाई क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ बढ़िया ही होगे। तो आज हम आए हैं सिविक्स का चैप्टर 1 पढ़ने, जिसका नाम है डेमोक्रेटी डेमोक्रेसी इन द कॉन्टेम्पोरेरी वर्ल्ड। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो अगर आप देखें 1900 के टाइम पे कुछ ही ऐसे राज्य थे जहाँ पे डेमोक्रेसी थी। तो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था 1950 के बाद, यहाँ पे और कंट्रियाँ ऐड हुई अलग अलग, और क्या बनना शुरू हो गया, डेमोक्रेसी आनी शुरू हो गई। और एशिया के जितने भी कंट्रीज़ थे सब ने यही चुना कि आगे आने वाले टाइम में डेमोक्रेसी को ही माना जाए। अब 1975 1975 में देखा जाए तो अफ्रीका जो था वो एक इंडिपेंडेंट था, और उसकी बहुत सारी जो कंट्रियां थी वो कैसी थी, डेमोक्रेसी थी। उनके अंदर डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी। और सबसे बड़ा जो जाइंट लीप लिया गया था वो 1991 में लिया गया था। हाँ, द फॉल ऑफ सोवियत यूनियन क्रिएटेड 15 न्यू स्टेट्स एंड मोर डेमोक्रेसी। अब सोवियत यूनियन क्या होते हैं, जो पावरफुल कंट्रीज होती है उनका पूरा यूनियन बनता है। तो उसके अंदर 15 न्यू स्टेट्स आ गई थी और काफ़ी ज़्यादा डेमोक्रेसी आ गई थी। अब पढ़ते हैं टू टेल्स ऑफ डेमोक्रेसी। कई सारी कंट्रीज ऐसी होती है जिनको स्ट्रगल करना पड़ता है अपने अंदर डेमोक्रेसी लाने के लिए, और किसी को मेहनत करनी पड़ती है, किसी का बन जाता है। सब सिंपल सी बात। इन चिली द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ऑफ एलेंडे वॉज ओवरथ्रोन इन 97। हाँ, 1973 में क्या हो गया था, चिली की जो गवर्नमेंट है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, उसको हटा दिया गया था और वहाँ पे मिलिट्री रूल लगा दिया गया था। और 1988 में 1988 में दोबारा से डेमोक्रेसी को रीस्टोर्ड किया गया। पोलैंड में भी यही रहा था, नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री थी। कब तक, लेक वेल्सा के टाइम पे जाके वो क्या हुई थी, डेमोक्रेसी आई थी उसके अंदर। ठीक है, तो इसमें सिर्फ मैं नोट्स डिस्कस कर रहा हूँ, जब चैप्टर पढ़ूंगा तो पूरा ब्रीफली डिस्कस करेंगे सारे टॉपिक्स को ढंग से। ठीक, तो चलिए अब पढ़ते हैं टू फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। अब डेमोक्रेसी के फीचर्स क्या क्या होते हैं। डेमोक्रेसी एक ऐसी गवर्नमेंट होती है जिसके द्वारा क्या होता है, आप अपना लीडर अपने ही बीच में से चुन पाते हैं और आपको फुल्ली आज़ादी होती है आप कौन से लीडर को अपना बनाना चाहेंगे। ठीक, इसीलिए इसको बोला जाता है टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। ठीक है, डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच स्टैंड्स फॉर टू द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। सिंपल सी बात है। पीपल जो होते हैं, मतलब आम जनता जो होती है, उसको पूरी फ्रीडम होती है, पूरी आज़ादी होती है कि किस तरीके से वो अपने पर्सपेक्टिव को दुनिया के सामने रख सकती है और ऑर्गेनाइज कर सकती है, प्रोटेस्ट कर सकती है, कुछ भी कर सकती है। उनको फुल्ली आज़ादी होती है क्योंकि आप ही की गवर्नमेंट होती है सारी, इसलिए याद रखिएगा। इसीलिए डेमोक्रेसी सबसे ज़्यादा देखी जाती है और सब लोग चाहते हैं कि डेमोक्रेसी ही रहे। अब क्या कह रहा है, फेजेस इन द एक्सपेंशन ऑफ डेमोक्रेसी। अब कौन कौन से फेजेज आए थे डेमोक्रेसी को एक्सपेंशन करने के लिए। 2005 में 140 कंट्री जो हैं वहाँ पे मल्टी पार्टी इलेक्शंस होते थे, और 80 कंट्री, ज़्यादा से 80 कंट्री से ज़्यादा, उनको क्या था, उनको डेमोक्रेसी की तरफ इंटरेस्ट बढ़ रहा था और वो करना चाहते थे कि हमारी जो कंट्री है वो टोटली क्या हो जाए, डेमोक्रेटिक हो जाए 1980 तक। स्टिल देयर आर, अभी भी ऐसे बहुत सारी कंट्री जहाँ पे अपने इलेक्शन खुद नहीं होते, वो अपना लीडर खुद नहीं चुन सकते। ठीक है, म्यांमार में देखेंगे वहाँ पे क्या है, एक ही लीडर है, वो मिलिट्री रूल चलता है 1990 तक। भाई सीधी सी बात है, या तो मिलिट्री रूल चलता है, या कम्युनिस्ट पार्टी का चलता है, या फिर डेमोक्रेसी गवर्नमेंट चलती है। कम्युनिस्ट पार्टी में लेबर पार्टी में आ जाती है, मिलिट्री रूल्स में राजा का बेटा आ जाता है और मिलिट्री का रूल रहता है। और गवर्नमेंट डेमोक्रेसी में आप जानते ही हैं, आपकी सरकार होती है, आप जिसको मन चाहे उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है डेमोक्रेसी एट ग्लोबल लेवल। अब क्या ऐसा हो सकता है कि डेमोक्रेसी ग्लोबल लेवल पे हो सके, जैसे पूरे दुनिया का एक ही प्रेसिडेंट, एक ही प्राइम मिनिस्टर बन जाए, वो ही पूरी दुनिया को चलाता रहे। देखिए, ऐसा करना बिल्कुल आसान है, हो सकता है, और इससे शांति ही रहेगी, लड़ाइयाँ नहीं होंगी। जो आपस में देश लड़ते हैं वो सब नहीं हो पाई। जिस तरीके से जैसे वर्ल्ड बैंक सेटअप है हमारा, उसमें क्या होता है
कि अगर किसी भी कंट्री का दिवाला निकल जाए या फिर उसके पास पैसा नहीं बचे तो वो क्या कर सकती है, वर्ल्ड बैंक से लोन ले सकती है, और जब उसके पास पैसा हो जाए तो वो वापस दे सकती है। ठीक है ना। जैसे हम लोगों को जब पैसा नहीं होता क्या करते हैं, लोन लेके काम करना शुरू कर देते हैं। तो बस वही चीज़। तो अब उसका जो मुखिया जो बनता है वर्ल्ड बैंक का, वो प्रेसिडेंट बनता है मोस्टली। किसका? यूएस का प्रेसिडेंट बनता है। तो मतलब जो मोस्ट पावरफुल कंट्रीज होती हैं वही सब एक जगह होके अपनी पावर बनाती हैं। नेक्स्ट आता है प्रमोशन ऑफ डेमोक्रेसी। मैनी पावरफुल डेमोक्रेसी कंट्रीज लाइक द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बिलीव दैट डेमोक्रेसी शुड बी प्रमोट। हाँ, अब यूएस हो चाहे कोई भी हो, हर मोस्टली कंट्रीज यही चाहती हैं, 90% कंट्री यही चाहती है कि सारे विश्व में डेमोक्रेसी ही रहे। इसीलिए क्या होता है कि जो पावरफुल कंट्रीज होती हैं वो अटैक भी कर देती हैं एक दूसरे पे कि पूरे विश्व में डेमोक्रेसी ही रहे, जिससे कि जनता का राज रहे। इराक जो है वो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है इस चीज़ का। यूएसए ने उस पर अटैक किया था जिससे कि उसका क्या हो सके, डेमोक्रेसी उसके अंदर आ सके। वहाँ पे क्या होते थे, फोर्स इलेक्शन होते थे, वहाँ पे लोग वाग ज़बरदस्ती इलेक्शन करा के और अपने ही इंसानों को विजयी बना दिया करते थे। अब जो डेमोक्रेसी जो लाई गई है ये लोगों के द्वारा ही लाई गई है और लोगों के लिए ही लाई गई है, और इसको कभी हटाया नहीं जा सकता अगर पब्लिक की डिमांड ही डेमोक्रेसी है तो, क्योंकि पब्लिक यूनियन में सबसे ज़्यादा पावर होती। तो बस आज के चैप्टर के नोट्स बस इतने ही थे। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप कमेंट में बता सकते हैं। आपसे मुलाकात होगी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय। सब्सक्राइब करना चाहो तो कर देना। गुड बाय।